गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो मेरे नए व्लॉग में स्वागत है आप सबका। आप सब गेस करिए कि ये कौन सी जगह। चलिए मैं ही बता देती हूँ। ये है चेन्नई का ज़ू जो आज हम घूमने आए हैं। और ये सबसे पहला ज़ू है जो इंडिया में खुला था। तो यहाँ आपको घुमाने लेके चल रहे हैं। यहाँ क्या स्पेशल है और ऐसा मैंने सुना है, मैं अभी घूमने जा रही हूँ कि ये बहुत ही बड़ा बहुत बड़ा ज़ू है। यहाँ पे घूमने के लिए लोग साइकिल्स और बस अंदर चलता है और 12-15 लोग के हिसाब से गाड़ी चलता है, तो वो आप ले सकते हो जाने के लिए। पैदल घूमना इतना आसान नहीं है, तो काफ़ी बड़ा ज़ू है ये। बट वही है कि आपको व्हीकल के लिए 1 घंटे वेटिंग टाइम रहता है, वो आपको करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आप जा सकते हो। बट अगर आप पैदल घूमने के शौकीन हो तो पूरा ना घूम के पैदल भी घूम सकते हो। तो हमने प्रेफर किया था पैदल घूमना, क्योंकि 1 घंटे वेट करके और पूरा ठीक से ना घूम पाए वो भी मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पे देखिए ये मंकी है। ये मंकी आपको कुछ अलग सा लग रहा है तो ये स्क्वायरल मंकी है। ये जो है ना, आपको दिखता है गिलहरी की तरह, बट है ये मंकी। और यहाँ पे देखिए घास से कितना सुंदर सा बना रखा था। और ये एक्वेरियम की तरफ आपको ले चल रहे हैं। तो मेरे बच्चों ने एक्वेरियम बहुत एंजॉय किया था, उनको बहुत अच्छा लगा। और ये एकदम बहुत सही तरीके से एकदम अरेंज वे में बना के रखा था इन्होंने। अब ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी कुछ भी बना के रखा है। और मुझे तो ये ज़ू काफ़ी पर्सनली, मैं बहुत सारे ज़ू घूमे हूँ, बट ये ज़ू मुझे काफ़ी बहुत पसंद आया। और देखिए यहाँ पे अलग अलग टाइप के फिशेस और सब में अलग अलग टाइप का हाउसेस बने हुए, फिश एक्वेरियम में बने हुए दिखेंगे, वो बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और इसका जो ग्लास था वो भी एकदम क्रिस्टल क्लियर था। ऐसा नहीं है कि एकदम गंदा पड़ा हो, बहुत मेंटेन था। क्योंकि रेगुलर लोग आते हैं यहाँ और बहुत सारे लोग आते हैं, तो गंदगी तो होती है, बट यहाँ पे आपको वो उस तरीके की गंदगी नहीं दिखेगी। बहुत ही मेंटेन्ड होता है। और इसके बाद हम आ गए थे यहाँ पे गोरिल्ला को देखने। तो ये मुझे यहाँ का काफ़ी बड़ा अट्रैक्शन लगा, क्योंकि यहाँ पे एक मेल गोरिल्ला था, एक फीमेल गोरिल्ला थी और एक बेबी था। और तीनों जो मस्ती कर रहे थे। जो मेल गोरिल्ला था वो अपना खाने में बिजी था, फीमेल गोरिल्ला थी वो अपने बच्चे के साथ बिजी थी। फिर वो निकलती है, फिर उसका बच्चा जो है वो रस्सी के साथ खेलने लगता है। तो ये सारी चीज़ें देख के बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही थी, तो मुझे काफ़ी बहुत पसंद आया ये देखिए आप लोग भी इस गोरिल्ला की हरकत। ये मेल गोरिल्ला है और ये अपना खाना सारा कलेक्ट करने में लगा हुआ है। और इस ज़ू की खासियत ये भी है कि ये जो है ना, एकदम सिटी के बीचों बीच है। बट आपको लगेगा, आप देख के सोचोगे नहीं, सोच नहीं पाओगे कि ये सिटी के बीचों बीच इतना बड़ा ज़ू है। बहुत ही बड़ा ज़ू है। और हम लोग अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको तो और भी पसंद आने वाला है। तो एक्वेरियम वाली वीडियो आपको 2 बार से दिखेगी, क्योंकि हमने 2 बार वहाँ पे हम गए थे, तो इसीलिए मैंने एडिट में वो हटाया नहीं, दोनों बार का ही डाल दिया है। और ये अगेन गोरिल्ला वाला, ये गोरिल्ला वाला तो यहाँ से हटने का मन ही नहीं कर रहा था मेरा, क्योंकि ये इतना अच्छा खेल रहा था इसका बच्चा। और ये फीमेल मदर जब आती है, वो गोरिल्ला की जो ये मुझे लगता है एक फैमिली था, मेल गोरिल्ला, फीमेल गोरिल्ला और एक बेबी था। तो ये फीमेल जो है ये बेचारी बच्चा खुच्चा खाना खाने के लिए आ रही थी और खाती है। और फिर इसका बेबी जो है वो खूब देखिए रस्सी में लटक के खेल रहा है। तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव, मुझे तो काफ़ी अट्रैक्टिव लगा। आप सब बताएं कि आपको कैसा लगा, और किस किस ने चेन्नई विज़िट करा है, और जो यहाँ रहते हैं उन्होंने ज़ू घूमा है या नहीं घूमा है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि मेरा ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है या नहीं लगा है। जो भी आप बताना चाहते हैं, मुझे सजेशन देना चाहते हैं, खुल के दें।
तो ये पहला ज़ू देखा मैंने जहाँ पे मोर अपना पूरा पंख फैला के ऐसे ही खड़ा हुआ था, ये नाच रहा था हर थोड़ी देर पे, ये एक दो सेकंड ऐसे नाच रहा था और पूरा पंख ऐसे फैला के खड़ा था। मुझे तो भाई वर्थ लगा यहाँ पे जाना, लिटरली मतलब ऐसा ज़ू मैंने नहीं देखा जहाँ पे मोर ऐसे पंख फैला के खड़ा रहे। और सिर्फ ये नहीं, जितने मोर थे वहाँ पे ऑलमोस्ट सब ने पंख फैला के, अब देखिए इस मोर के पीछे जो मोर है उसका भी पंख फैला हुआ है। और इसके बाद हमने वाइट मोर देखा था, वाइट मोर भी लिटरली वैसे ही पंख फैला के खड़ा था और वो खड़ा नहीं था, डांस भी कर रहा था। एक्चुअली मुझे लगता है जिस दिन हम लोगों ने विज़िट करा था उस दिन मौसम एकदम बारिश वाला हो रहा था, इस वजह से। ये देखिए ये ऊपर मोर के ऊपर वाले केज के ऊपर जो था वहाँ पे भी एक मोर है और वैसे पंख फैला के खड़ा है और डांस कर रहा है। तो ये चीज़ें मैंने यहीं देखी। अब मे बी मौसम की वजह से या फिर यहाँ ऐसे ही रहते हैं, मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे मौसम बहुत बारिश वाला हो रहा था और ये मैंने देखा अपने आँख से, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो मोर तो मुझे लगता है 99% लोगों को मोर पसंद होगा। ये ऐसी चीज़ ही है कि सबको पसंद आए। इसके पंख इतने चमकीले होते हैं कि बहुत ही अट्रैक्टिव दिखते हैं। और उसके बाद हिरन तो यहाँ बहुत थे, ज़ू में बहुत ही ज़्यादा हिरन थे जो आपको ऐसे चलते फिरते भी रास्ते में भी दिख जाएंगे, बट कोई आपको ऐसा किसी से डर टाइप का नहीं लगेगा, वो कुछ नहीं करते, बहुत सीधे होते। तो हमें तो बहुत मज़ा आया। हम 2-2.5 घंटे रुके थे, ज़्यादा देर नहीं रुक पाए क्योंकि मौसम बारिश जैसा हो रहा था और एंड में बारिश होने भी लगा था। बट जितनी देर हम रुके हमें मन कर रहा था ये भी देख ले वो भी देख ले, क्योंकि यहाँ के जानवर ना मुझे एज़ कम्पेयर बाकी ज़ू में मैं जैसा बता रही हूँ आपको, बहुत जगह मैंने घूमा है, तो वह मतलब मुझे डिफरेंट लगे, मतलब वर्थ लगा मुझे यहाँ घूमना। ये देखिए पैरेट्स जो है वो यहाँ पे ऊपर चढ़े हुए हैं। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के पैरेट्स थे जो कलरफुल थे। और डियर, मैंने जैसा कि कहा आपको कि यहाँ बहुत डियर थे, बहुत ज़्यादा। ये वाइट पैरेट ये बहुत ही प्यारा लग रहा था इस। और ऐसे हमने 2-2.5 घंटे तक ही घूमा, जबकि आप यहाँ अगर सुबह के 10-11 बजे आते हो तो शाम के 5 बजे तक आप पूरा टाइम स्पेंड कर सकते हो। इतना बड़ा ज़ू है यहाँ, ये इतना बड़ा ज़ू है। आप मतलब 10 बजे से 5 बजे तक आराम से रह सकते हो। खाने की चीज़ें ले आओ अगर आपके बच्चे हैं, या अपने लिए भी खाने पीने की चीज़ें ले आओ, वरना आप नहीं भी लाते हो तो यहाँ पे खाने की चीज़ें, पीने की चीज़ें आपको बहुत सारी मिलेगी। आइसक्रीम, कुल्फ़ी हमने खाया था, वो सब मैंने रिकॉर्ड नहीं करा है, बट आपको खाने पीने की चीज़ें यहाँ हर जगह जगह पे मिल जाएगी। तो आप इतना टेंशन नहीं लेना है, आप आराम से आके घूम सकते हो। ये देखिए बुल, यहाँ पे बड़े बड़े बुल थे, इतने बड़े बड़े बुल मैंने नहीं देखे आज तक। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे जो भी जानवर थे ना वो बड़े ही डिफरेंट लगे मुझे। मैंने बहुत जगह मतलब विज़िट करा है, बट ऐसे जानवर मुझे नहीं दिखे। ये एकदम अलग ही, एकदम बड़े बड़े बुल थे। जो ऑस्ट्रिच भी था वो काफ़ी बड़ा था। और मोर को तो आपने देखा कि पंख फैला के वो कैसे खड़ा था। तो इस तरीके की चीज़ें मैंने पहले नहीं देखी किसी भी ज़ू में। और यहाँ लोग, पता नहीं, मुझे लगता है यहाँ का कल्चर भी है, लोग घर से बना के लाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जबकि यहाँ बहुत सारी चीज़ें खाने पीने की आपको जगह जगह पर मिल रही थी। बट लोग यहाँ पे मुझे लगता है यहाँ के लोग ज़्यादातर घर का खाना प्रेफर करते हैं, या फिर पता नहीं ज़ू में उन लोगों को शायद अच्छा लगता है। लेकिन मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने पिकनिक मनाने के हिसाब से खाने पीने की चीज़ें लेकर आई हुई थी, और चिप्स लेके आए हुए थे, कोल्ड ड्रिंक्स, मतलब घर से बहुत सारा अरेंजमेंट करके आए हुए थे, क्योंकि चलना तो काफ़ी पड़ता है, इसमें नो डाउट है। और साइकिल जो, और एक खासियत ये भी है कि आप खाने पीने की चीज़ें ला रहे हो ठीक है, बट आपको प्लास्टिक में नहीं लाना है, वो डब्बे में भर के लाओ। और इस साफ़ सफाई को ध्यान में रखते हुए ये किया है इन्होंने। और इसके बाद हम, बारिश हो रहा था तो हम जल्दी जल्दी निकल गए थे और कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाए। और यहाँ पे हम एक रेस्टोरेंट में जाके अरेबियन डिश ट्राई किया था हमने, जिसका नाम था इफ़ा डिज़ाज, जो मैंने अपने शॉर्ट्स में भी डाला है। और इसके बाद ही मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। थैंक यू।